नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए बढ़ते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। बिहार में निकायों में पहले से ही लागू है जनसंख्या कानून। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी का दावा, पंचायत में लागू करने का आ गया है समय। जनसंख्या नियंत्रण पर फिर बोले नीतीश, सिर्फ कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, महिलाओं को शिक्षित करने से प्रजनन दर में आएगी कमी। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बोले गिरिराज सिंह, कानून को जाति धर्म से न जोड़े, ये सभी लोगों से जुड़ा हुआ है मुद्दा। उपेंद्र कुशवाहा ने योगी सरकार के जनसंख्या नियंत्रण कानून को दिया समर्थन। बिहार पुलिस की कार्यशैली पर कोर्ट की बातों का समर्थन करते हुए नीतीश के बचाव में दिखे कुशवाहा। बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा ने सीएम नीतीश के बयान का किया समर्थन, कहा मुख्यमंत्री की बात सकारात्मक। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन का बयान, सरकार के फैसले का देंगे साथ। बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने सीएम का किया समर्थन, कहा जनसंख्या नियंत्रण को लेकर नीतीश के स्टैंड के साथ। जनसंख्या नियंत्रण का कानून की मांग पर बोला बिहार, कानून बनाने से जनसंख्या नियंत्रण आसान, जागरूकता के भी समर्थन मिलो। उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार की शिक्षा नीति को बताया बेहतर, सीतामढ़ी में कार्यकर्ता के घर पहुंचे कुशवाहा। लखीसराय के परिया पोखर का सीएम नीतीश करेंगे उद्घाटन, 2 करोड़ 31 लाख की लागत से बना है तालाब। जमुई में रंगलाई बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह की पहल, स्पोर्टिंग कॉम्प्लेक्स के लिए 5 एकड़ जमीन जिला प्रशासन ने किया हैंडओवर। बिहार में शिक्षक बहाली में धांधली को लेकर बवाल, कई काउंसलिंग सेंटर पर अभ्यर्थियों ने किया जोरदार हंगामा। दरभंगा के बिरौल में निजी कोचिंग संस्थान का टीचर बना हैवान, होमवर्क पूरा नहीं करने पर बच्चे की पिटाई की शिकायत दर्ज, आरोपी फरार। गुमला लैंडमाइन ब्लास्ट में घायल जवान को एयरलिफ्ट कर लाया गया रांची, नक्सलियों ने बिछाया था आईडी का जाल। गोड्डा के महागामा में स्टूडियो मालिक से मारपीट मामले में केस दर्ज, आरोपी युवक जबरन मांग रहा था पैसे। पाकुड़ के दुर्गापुर में अपराधियों ने एक मोबाइल दुकान में की चोरी की पूरी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद। गढ़वा के मोपी में अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर की हत्या, घटनास्थल से पुलिस ने 3 खोखा और जिंदा कारतूस किया बरामद। भागलपुर में अपराधी बेलगाम बालू उठाने वाले मजदूर की गोली मारकर हत्या। बोकारो में डीसी ने 2 जागरूकता रथ को किया रवाना, एक रथ से कोरोना वैक्सीन और दूसरे से आकाशीय बिजली से बचाव को लेकर किया जाएगा जागरूक। सिमडेगा में चोरों के हौसले बुलंद, एक निजी टेलीफोन टावर के ऑफिस से केबल की चोरी। चोरों की करतूत सीसीटीवी में कैद, पुलिस मामले की जांच में जुटी। कटिहार में टल गया बड़ा हादसा, रेल पुल से गुजर रहे बाइक सवार ने नदी में लगाई छलांग, चालक ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर टाला बड़ा हादसा। दानापुर में शादी समारोह के दौरान दहेज के लिए मारपीट, थाने पहुंची दुल्हन ने लगाई इंसाफ की गुहार। बिहार यूपी में आईएसआई रच रहा आतंकी साजिश, ट्रेनों को निशाना बनाने की कोशिश में हैं आतंकी, सभी स्टेशन और रेल थानों को रखा गया अलर्ट पर। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में एनआईए की मैराथन जांच जारी, दरभंगा स्टेशन पर लगातार ब्लास्ट के चश्मदीदों से चल रही पूछताछ। भागलपुर में प्राइवेट फाइनेंस कंपनी में 4.5 लाख की लूट, हथियारबंद अपराधियों ने लूटे रुपए। 5 की संख्या में पहुंचे थे अपराधी, बैंक कर्मियों को बंधक बनाकर की लूटपाट, फायरिंग करते भागे अपराधी। समस्तीपुर में गल्ला दुकान में भीषण लूटपाट, विरोध करने पर कारोबारी के साथ मारपीट, नगर थाना के गोला रोड की पूरी घटना। समस्तीपुर में डायन के आरोप में महिला की पीट कर हत्या, वारदात में शामिल 15 लोग फरार। मुजफ्फरपुर के अय्यापुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 4000 लीटर से अधिक शराब जब्त, कोल्ड ड्रिंक्स की आड़ में ले जाए जा रही थी शराब। बांका में उत्पाद विभाग को मिली बड़ी सफलता, 35 लाख से अधिक की शराब जब्त, सीमेंट के बोरियों में छिपाकर रखी गई थी शराब। मधेपुरा पुलिस ने शराब तस्करों पर कसा शिकंजा, भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद, एक तस्कर गिरफ्तार।
नवादा पुलिस ने ट्रक से 1,80,00,000 का गांजा किया जब्त। फल के नीचे छिपाकर की जा रही थी तस्करी। उड़ीसा से पटना लाया जा रहा था गांजा। 2 तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिहार में बाढ़ की विनाश लीला जारी। मोतिहारी में सोमवती नदी का टूटा बांध। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक ने कई लोगों को किया बेघर। संगम घाट गांव में कई परिवारों का डूबा आशियाना। मुजफ्फरपुर के बनखरा पावर सब स्टेशन परिसर में पानी ही पानी। पानी का लेवल बढ़ने से होगी बिजली आपूर्ति बाधित। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी के दक्षिणी तटबंध से जारी है रिसाव। अलर्ट मोड में जल संसाधन विभाग। बेतिया के योगापट्टी एफसीआई गोदाम से अनाज उठाना मुश्किल है। सड़कों पर लगा है 3 फीट पानी। कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक नदी का कहर। सैकड़ों लोग बांध पर ले रहे शरण। बांका के डांडा पंचायत में इंदिरा आवास हुआ जर्जर। डर से नहीं रहते हैं ग्रामीण। मधुबनी के कई इलाकों में अधवारा समूह की नदियों का कहर जारी। बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे बीजेपी विधायक। कटिहार में जल जमाव की समस्या को दूर करने के लिए बनाया जा रहा संप हाउस। डीएम ने निर्माण कार्य का लिया जायजा। छपरा के गांधी चौक स्थित हाई स्कूल पानी में डूबा। शिक्षकों ने बेंच का पुल बनाकर बनाया रास्ता। बेतिया में बाढ़ से बढ़ी परेशानी। प्रशासन के रवैये से नाराज ग्रामीण। मधेपुरा के गुमटी पुल के पास नदी में मिला एक किशोर का शव। नदी में नहाने के दौरान हादसा। अररिया के डीएम ने बांध को लेकर अधिकारियों के साथ की बैठक। क्षतिग्रस्त डायवर्सन और पुल के मरम्मती के आदेश। गोपालगंज में जिला प्रशासन ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। सड़क किनारे दुकानों को हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट करने का निर्देश। बाढ़ में मानसून से पहले नगर परिषद अलर्ट। वार्डों के जल जमाव की सफाई जल्द से जल्द पूरा करने का लक्ष्य। भागलपुर में ट्रैफिक पुलिस का चेकिंग अभियान। जाम की समस्या से निजात दिलाने की कोशिश। बांका के अमरपुर में जानलेवा हमला करने वाले फरार आरोपी गिरफ्तार। 3 युवकों पर शराब के नशे में किया गया था हमला। औरंगाबाद पुलिस ने हार्डकोर नक्सली विनय राम को किया गिरफ्तार। लंबे समय से फरार चल रहा था नक्सली। भागलपुर के अमरपुर में बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर मिहिर मिश्रा की ट्रेन के चपेट में आने से मौत। परिवार में मातम। मधेपुरा के नए कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में अजय कुमार ने संभाला पदभार। नगर के विकास को बताई अपनी प्राथमिकता। बाढ़ में जेडीयू सेवा दल की बैठक आयोजित। सभी प्रकोष्ठ के अधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा पर कसा शिकंजा। ईडी ने इनकम टैक्स विभाग को लिखा पत्र। पंकज मिश्रा की संपत्ति जांच करने की मांग। रांची के जगन्नाथ मंदिर में दूसरे दिन भी विधि विधान से हुई पूजा। गर्भगृह से बाहर निकले भगवान। गिरिडीह के सोना पहाड़ी मंदिर का होगा सौंदर्यीकरण। मंदिर कैंपस में बनेगा मैरिज हॉल। नालंदा के राजगीर अनुमंडल में 24 घंटे अखंड कीर्तन का आयोजन। महिलाएं और बच्चे अखंड कीर्तन में ले रहे भाग। पलामू के मनातू में जमीन विवाद को लेकर मारपीट। एक महिला समेत 4 के घर के कई लोग घायल। गढ़वा में पेयजल की समस्या जल्द होगी खत्म। कोयल नदी का पानी पहुंचेगा घर तक। पलामू की मेदिनी नगर पुलिस ने चलाया अनोखा अभियान। बिना हेलमेट और मास्क के बाइक चलाने वालों लोगों को दिया गया फलदार पौधा। देवघर के कोयरीडीह वन रेस्ट हाउस में वन महोत्सव के तहत पौधारोपण। वन विभाग ने 30 जुलाई तक 4 लाख पेड़ लगाने का रखा है लक्ष्य। गढ़वा के मथुरा बांध स्थित अद्वैत स्वरूप आश्रम में सांसद बीडी राम ने लगाया पौधा। लखीसराय में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन। नगर प्रमुख ने लोगों को किया जागरूक। लखीसराय में संतर मोहल्ला काली मंदिर परिसर में हुआ पौधारोपण। पंचवटी वाटिका की ओर से कार्यक्रम का आयोजन। बोकारो में नियोजन की मांग को लेकर प्रदर्शन। स्टील प्रबंधन से नियोजन की मांग। जामताड़ा के कंचनबेड़ा में वर्षों बाद भी सड़क का निर्माण नहीं। लोगों को हो रही भारी परेशानी।
गिरिडीह के सरिया चंद्रमार्नी की रहने वाली उर्मिला देवी को अब तक नहीं मिला पीएम आवास योजना का लाभ, महिला ने घूसखोरी का लगाया आरोप। रामगढ़ के सीसीएल रजरप्पा क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक नई पहल, प्रबंधन की तरफ से लगाए गए पौधे। गढ़वा के कांडी में अज्ञात बीमारी से 2 लोगों की मौत, डॉक्टर अभी तक बीमारी से अनजान। रामगढ़ के पोटमदगा में भैरवी जलाशय के डैम में डूबा पुल पर चल रही है जुगाड़ वाली नाव। गिरिडीह के तीसरी प्रखंड में सुविधाओं का अभाव, अभी तक नहीं पहुंचा बिजली। दानापुर के सदीसोपुर स्टेशन पर आज फिर हंगामा, लोकल ट्रेन बढ़ाने और ठहराव की मांग को लेकर प्रदर्शन, अप डाउन मेन लाइन पर ट्रेन रुके। सिवान के इकलामपुर में घर में लगी आग पर काबू, लाखों के नुकसान की आशंका, परिजनों ने साजिश की जताई आशंका। सिवान के हरदिया में संदेहास्पद स्थिति में मिला एक युवक का शव, पुलिस मामले की कर रही जांच। छपरा के दाऊदपुर में बकरी चराने के विवाद में चाकूबाजी, एक युवक गंभीर रूप से घायल। बेगूसराय के बलिया में लापता युवक का मिला शव, परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। आरा में अनियंत्रित बाइक दुर्घटनाग्रस्त होने से एक युवक की मौत, परिवार में मचा कोहराम। अरवल के चमंडी में डायन के नाम पर दलित परिवार से मारपीट, पुलिस मामले की जांच में जुटी। सिवान के जसौली में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में मारपीट, दोनों तरफ से 4 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। अररिया के जोकीहाट में एक युवक की डूबने से मौत, स्थानीय लोगों ने युवक के शव को निकाला बाहर। मधुबनी के भेजा थाना इलाके में खेत में गिरे बिजली के तार की चपेट में आने से युवक की मौत, गांव में पसरा मातम। पाकुड़ के खगड़ा गांव में युवाओं को नौकरी देने के नाम पर 2-2 लाख की ठगी, वीडियो का गलत हस्ताक्षर करके सभी को फर्जी आई कार्ड भी उपलब्ध। सोनपुर के कालिग घाट में गंडक में नहाने के दौरान बीसीए के 5 छात्र डूबे, 4 छात्रों को बचाया गया, एक युवक की तलाश जारी। लोहरदगा के चित्री घाघ कोयल नदी में डूबे युवक का शव बरामद, एनडीआरएफ की टीम ने निकाला शव। गिरिडीह के देवरी प्रखंड के मजदूर की दिल्ली में सड़क हादसे में मौत, परिजनों का बुरा हाल। धनबाद के महुदा में नवविवाहिता ने लगाई फांसी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। लखीसराय में अशोक धाम ट्रस्ट की तरफ से सामूहिक विवाह का आयोजन, आर्थिक रूप से कमजोर लड़कियों की हुई शादी। हजारीबाग फिर कोरोना वैक्सीन का स्टॉक खत्म, वैक्सीनेशन सेंटर से निराश लौटे लोग। पटना में कोरोना टीका को लेकर लोगों में देखा जा रहा उत्साह, वैक्सीनेशन केंद्र पर उमड़ रही लोगों की भीड़। बेतिया के हाई स्कूल परिसर में कोरोना वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन। छपरा में जरूरतमंदों के बीच भोजन और मास्क का वितरण, युवा क्रांति रोटी बैंक ने शुरू किया अभियान। खाद कंपनियों के सेल प्वाइंट तक खाद पहुंचाने के निर्णय का बीज दुकानदारों ने किया स्वागत, बीज विक्रेताओं ने एक दूसरे को खिलाई मिठाई। किशनगंज सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट के निर्माण कार्य का डीएम ने लिया जायजा, कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की प्रशासन कर रहा तैयारी। कटिहार में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, अवैध नर्सिंग होम को किया गया सील। हार्ट अटैक से पूर्व क्रिकेटर यशपाल शर्मा का निधन, 1983 में विश्व विजेता टीम इंडिया के थे सदस्य, खेल जगत में शोक की लहर। पिछले 24 घंटे में देश में आए 32,906 नए कोरोना मरीज, एक दिन में 2020 लोगों की हुई मौत, 49,007 लोग हुए डिस्चार्ज। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सीसीपीए का गठन, युवा मंत्री बनाए गए सदस्य सिंधिया भूपेंद्र और सोनोवाल को मिली अहम जिम्मेदारी। टोक्यो ओलंपिक जा रहे खिलाड़ियों से पीएम करेंगे मन की बात, रवाना होने से पहले देंगे शुभकामनाएं। खेलों के महाकुंभ में 18 खेलों के 126 एथलीट लेंगे हिस्सा। अच्छी बात यह है कि कोरोना के खात्मे के लिए वैक्सीन बन चुकी है और वैक्सीनेशन को गति देने के लिए इसकी सप्लाई भी राज्यों को तेजी से की जा रही है।